अगर मैं आपसे पूछूं कि तारीख का सबसे बड़ा विलन कौन है, तो आपके जहन में किसका नाम आएगा? कोई डिक्टेटर, कोई सीरियल कलर या कोई जालिम बादशाह? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि तारीख का सबसे बड़ा विलन असल में एक लिखारी था, एक ऐसा फिलॉसफर जिसने अपनी जिंदगी में एक भी इंसान का कत्ल नहीं किया, लेकिन उसके लिखे हुए अल्फाज इतने खतरनाक थे कि पोप ने उसकी किताब पर पाबंदी लगा दी। चर्च ने कहा कि यह शैतान के अपने हाथों से लिखी गई है और पादरियों ने उसे बुराई का फरिश्ता करार दिया। इसका नाम था निकोलो मिकियावेली। लेकिन हैरत की बात यह है, और यही वजह है कि आपको आज ये सुनना चाहिए, मिकियावेली असल में कोई दरिंदा नहीं था। इसमें बस इतनी हिम्मत थी कि उसने वो कड़वा सच लिख दिया जो बाकी सब सोचते तो थे लेकिन कहने से डरते थे। इसने वो खुफिया हिकमत अमली लिख दी जो इंतहाई कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी किसी इंटरव्यू में नहीं मानते। इसने उन तल्ख हकीकतों को बेनकाब किया जो आपका बॉस जानता तो है लेकिन कभी किसी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं लिखेगा। आज हम इसकी कहानी को डीकोड करेंगे। ये बेपनाह ताकत, बहुत बड़ी नाकामी और एक ऐसे ट्विस्ट की कहानी है जो आपको कामयाबी, स्कूल और जिंदगी के बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगी। इस जीनियस के दिमाग को समझने के लिए हमें इटली के शहर फ्लोरेंस में साल 1469 में वापस जाना पड़ेगा। मिकियावेली के मुंह में पैदाइशी सोने का चम्मच नहीं था। उसका बाप बर्नार्डो एक वकील था, लेकिन सच पूछें तो वो ज्यादातर बेरोजगार ही रहता था। आप शायद किसी ऐसे शख्स को जानते हो, वो अंकल जिनके पास पैसा तो बिल्कुल नहीं होता लेकिन किसी न किसी तरह वो हर मकामी सियासतदान को जानते हैं और उनके हर जगह कनेक्शंस होते हैं। बर्नार्डो बिल्कुल वैसा ही आदमी था, एक बहुत अमीर खानदानी हल्के का सबसे गरीब इंसान। इस माहौल ने नौजवान मिकियावेली की शख्सियत बनाई। उसका बाप एक सख्त शक्की मिजाज इंसान था जो कभी आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करता था, जबकि उसकी मां गहरी मजहबी खातून थी जो रूहानी नज़में लिखती थी। पहले दिन से ही मिकियावेली दो दुनियाओं के दरमियान फंसा हुआ था, अपने होशियार बाप की कड़वी गरीब हकीकत और अपने अमीर रिश्तेदारों का अंधा यकीन। और खुद फ्लोरेंस शहर, वो एक बहुत बड़ा धोखा था। कागजों पर यह एक खूबसूरत जमहूरिया था जहां लीडरों को हर 2 माह बाद लॉटरी सिस्टम के जरिए चुना जाता था। तसव्वुर करें, अगर आपका मुल्क हर 2 माह बाद एक लकी ड्रा के जरिए नया सदर चुने, यह तो तबाही की तरकीब लगती है ना? लेकिन यह सब एक झूठा ड्रामा था। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा, इंतहाई अमीर खानदान, मेडिची खानदान, इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा था। वो लॉटरियों में धांधली करते, अपने कठपतली लीडरों को ताकत में बिठाते और जमहूरियत के भेस में एक खुफिया आमरियत चला रहे थे। जब मिकियावेली सिर्फ 9 साल का था, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। बागियों के एक ग्रुप ने मेडिची खानदान का तख्ता उलटने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। मिकियावेली ने गलियों में खड़े होकर देखा कि इन साजिशियों को मरकजी सरकारी इमारत से उल्टा लटका दिया गया। उन्हें हफ्तों तक वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि आम लोग उनके बिल्कुल नीचे से गुजरते हुए अपनी आम जिंदगी गुजारते रहे। तसव्वुर करें, आप 9 साल के हैं और ये सब देख रहे हैं, वो बदबू, वो जालिमाना हकीकत। उसने वहीं सीख लिया कि दुनिया इंसाफ पर नहीं चलती, ये धोखे, सफ्फाक ताकत और संगीन नताइज पर चलती है। थोड़ा आगे चलते हैं। मिकियावेली बड़ा हुआ और कमाल का ज़हीन निकला। 28 साल की उम्र में, ये वो वक्त होता है जब हम में से ज्यादातर लोग बस अपनी सीवी ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो फ्लोरेंस के आला तरीन सिफारतकारों में से एक बन गया। वो खारजा ताल्लुकात और जंगी तैयारियों को संभाल रहा था। किसी को मालूम भी नहीं कि वो इतनी जल्दी सीढ़ियां कैसे चढ़ गया, क्योंकि उसकी इब्तदाई कामयाबियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उसने शायद वही सियासी खेल खेले होंगे जिनके बारे में वो बाद में लिखने वाला था। लेकिन एक मसला था, फ्लोरेंस एक बहुत कमजोर रियासत थी, जिसका मतलब था कि उसके सिफारती मिशंस एक हद तक ही कामयाब हो सकते थे। और फिर 1512 में उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई। जमहूरिया गिर गई और जालिम मेडिची खानदान ने एक बार फिर मुकम्मल ताकत पर कब्जा कर लिया। उन्हें मिकियावेली याद था,
उन्हें उस पर शक था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, उस पर तशद्दुद किया और उसे मुल्क से बाहर निकाल दिया। फ्लोरेंस का ये गोल्डन बॉय अचानक एक बेरोजगार और धुतकारा हुआ इंसान बन गया। लेकिन अपनी तारीक तन्हा जलावतनी में उसने कुछ हैरत अंगेज किया। उसने अपना सारा गुस्सा, अपना सदमा और अपने मुशाहिदात लिए और उन्हें एक छोटी सी किताब में उंडेल दिया। उसने उसका नाम रखा द प्रिंस। यहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उसने ये किताब मेडिची खानदान के लिए लिखी, बिल्कुल वही लोग जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया था। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। वो उन्हें अपनी ज़हानत दिखाना चाहता था ताकि वो उसे वापस नौकरी पर रख लें। तो इस किताब में ऐसा क्या था जिसने दुनिया को पागल कर दिया है? मैकियावेली से पहले सबका मानना था कि एक अजीम लीडर बनने के लिए आपका एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। आपके अखलाक आपकी अजमत का फैसला करते हैं। मैकियावेली ने इस ख्याल को लिया, इसके टुकड़े किए और इसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। उसने इखलाकियात यानी एथिक्स को सियासत से बिल्कुल अलग कर दिया। उसने बुनियादी तौर पर यह कहा कि ये कोई अच्छा बच्चा बनने का मैनुअल नहीं है, ये जीतने का मैनुअल है। उसने दलील दी कि एक अजीम ताकतवर कौम बनाने के लिए बाज़ औक़ात आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कतई तौर पर अच्छे नहीं होते। मैं आपको एक खौफनाक मिसाल देता हूं जो उसे सुनाना बहुत पसंद थी। ये सीजर बोर्जिया की कहानी है। बोर्जिया एक नई रियासत बना रहा था और उसने सिसेना नामी एक शहर फतह किया। उस जंगली शहर को कंट्रोल में लाने के लिए वो वहां रुककर मोटिवेशनल तकरीरें नहीं करता रहा। उसने अपने दाएं हाथ एक आदमी जिसका नाम रमीरो दी लोरकुआ था को इंचार्ज बनाया और उससे कहा कि इसे ठीक करो, तुम्हें जितना जालिम बनना पड़े बनो। और रमीरो एक दरिंदा था। उसने लोगों को फांसियां दी, जायदादें जब्त कीं और किसी भी बगावत को खौफनाक तशद्दुद के साथ कुचल दिया। पूरा शहर खौफजदा था, लेकिन आखिरकार वहां अमन हो गया। महीनों बाद बोर्जिया वापस आया। वो जानता था कि शहरी रमीरो से सख्त नफरत करते हैं और इसी वजह से अब वो उससे भी नफरत करने लगे थे। तो एक रात बोर्जिया ने अपने आदमियों से रमीरो के जिस्म को बीच से काटकर 2 टुकड़े करवा दिया और उन टुकड़ों को टाउन स्क्वायर में नुमाइश के लिए रख दिया ताकि सब देखें। जब लोग सुबह उठे तो वो सदमे में थे, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें सुकून मिला। बोर्जिया ने फिर तकरीर की और दावा किया कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रमीरो ये सब भयानक काम कर रहा था और कि उसने बीच में आकर शहर को एक साइकोपैथ से बचा लिया था। मैकियावेली ने इस बात की तारीफ की। उसने बोर्जिया को एक आइडियल लीडर कहा। क्यों? क्योंकि बोर्जिया ने अपना गंदा काम किसी और से करवाया और फिर उसी शख्स को रास्ते से हटा दिया ताकि उसके अपने हाथ बिल्कुल साफ रहें और वो लोगों की वाहवाही भी लूट सके। क्या ये कोई पुराने जमाने की कहानी लगती है? आज की कॉरपोरेट दुनिया के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक सीईओ नामुमकिन टारगेट्स पूरे करने के लिए एक मैनेजर पर पागलों की तरह दबाव डालता है। वो मैनेजर अपनी टीम को तोड़ने की हद तक दबाव में लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं। और जब कंपनी को तनकीद का सामना करना पड़ता है तो क्या होता है? सीईओ उस मैनेजर को नौकरी से निकाल देता है, एक हीरो की तरह एक्ट करता है जो अपने मुलाजिमों की सुनता है और सीईओ के अपने हाथ बिल्कुल साफ रहते हैं। ये बिल्कुल वही खेल है। मैकियावेली बस वो पहला आदमी था जिसने उसे बेनकाब किया। उसने एक मशहूर सवाल पूछा, क्या ये बेहतर है कि लोग आपसे प्यार करें या आपसे डरें? मिसाली तौर पर दोनों। लेकिन अगर आपको एक चुनना पड़े तो डर को चुनें। अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचें। उस नर्म मिजाज प्यारे उस्ताद के बारे में सोचें जिसकी क्लास हमेशा एक हंगामा होती थी, जहां बच्चे कागज के जहाज उड़ाते थे। अब इस इंतहाई सख्त उस्ताद के बारे में सोचें जहां पिन ड्रॉप खामोशी होती थी। असल में किसकी क्लास के ग्रेड सबसे अच्छे आए? मैकियावेली दलील देता है कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम अपना जहन बदल लेते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बुज़दिल हो जाते हैं। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन डर को आप कंट्रोल करते हैं। डर लोगों को हद में रखता है क्योंकि सजा का खतरा हकीकी होता है। ताहम, और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, उसने कहा कि आपको कभी भी इस डर को नफरत में नहीं बदलने देना चाहिए। नफरत बगावतों और पीठ में चश्मा घूंपने का बाइस बनती है। अब मैं जानता हूं कि यह सब बहुत टॉक्सिक लग रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे, मैं कोई पीठ में छुरा घोंपने वाला मैनिपुलेटर नहीं बनना चाहता, और आपको बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैकियावेली का एक बहुत ही मुतासिर कुन पहलू भी है।
उसने इस पुराने ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि खुदा या किस्मत हर चीज को कंट्रोल करती है और इंसान महज बेबस प्यादे हैं। उसने बुनियादी तौर पर मुआशरे को चलाकर कहा, आपकी जिंदगी पर आपका अपना कंट्रोल है, जाओ और कुछ करो। उसने दो ऐसे तसव्वुरात पेश किए जो आपका अपनी जिद्दोजहद को देखने का नजरिया बदल देंगे, फॉर्चूना और विर्चू। फॉर्चूना बस किस्मत है, ये तकदीर है, ये वो चीजें हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मैकियावेली इसका मवाजना एक बिफरे हुए दरिया से करता है जो सैलाब लाता है और गांव तबाह कर देता है। लेकिन विर्चू, ये कोई नेकी या शाइस्तगी नहीं है। विर्चू आपकी दलेरी, आपका टैलेंट, आपकी कुव्वत इरादी और आपकी मेहनत है। मैकियावेली कहता है कि किस्मत हमारी जिंदगी का तकरीबन 50% कंट्रोल करती है, बाकी 50% वो हम पर है। हाँ, दरिया में सैलाब आएगा, ये फॉर्चूना है, लेकिन विर्चू वो डैम और दीवारें बनाना है कब्ल इसके कि सैलाब आए, ताकि आप बच सकें। आप उन बुरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके साथ होती हैं, लेकिन अपनी कुव्वत इरादी और तैयारी के साथ जब वो आए तो आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। वो खबरदार करता है कि आपको हालात के सांचे में ढलना आना चाहिए। एक हिकमत अमली जो आज आपको कामयाब बनाती है, कल आपकी नाकामी का सबब बन सकती है अगर फॉर्चूना बदल जाए। इसका असूल सादा था, हालात के मुताबिक खुद को बदलू या मर जाओ। इसका मानना था कि हम सब के अंदर एक जानवर छुपा है, उसे दबाओ मत, लेकिन उसे बेकाबू भी ना होने दो। उसे इस्तेमाल करना सीखो। भीड़ियों को डराने के लिए एक शेर बनूं, लेकिन जालों को पहचानने के लिए एक लोमड़ी बनूं। तो मैकियावेली के साथ क्या हुआ? क्या उसकी इस शानदार किताब से उसे नौकरी मिल गई? नहीं, हकीकत यह है कि लोरेंजो डी मेडिची ने शायद वो किताब पढ़ी भी ना हो। लेकिन अगर उसने पढ़ी भी हो तो खुद सोचें, क्या आप किसी ऐसे बंदे को नौकरी देंगे जिसने अभी अभी हीरा फेरी, धोखाधड़ी और पीठ में छुरा घोंपने का एक शानदार मैनुअल लिखा हो? अपने राजों को शाये करके मैकियावेली ने अपना ही कैरियर तबाह कर लिया। उसने हम सब के सामने सच लाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसे कभी ताकत नहीं मिली, उसने कभी किसी इनकलाब की क़यादत नहीं की, और वो अपने ख्यालात का अपने हाथों से पूरा इस्तेमाल देखे बगैर ही मर गया। लेकिन उसकी विरासत से इनकार नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि मैकियावेली के पैदा होने से 1800 साल पहले एक कदीम हिंदुस्तानी फिलॉसफर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। अगर आप उनकी किताबों को साथ साथ रखें तो वो बिल्कुल एक ही बात कहती हैं। दोनों जासूसों, सिफारतकारी और इस बारे में बात करते हैं कि कैसे लीडरों को बाज़ औक़ात अखलाकी उसूल तोड़ने पड़ते हैं। मग़रबी दुनिया का ख्याल था कि ये सब मैकियावेली ने ईजाद किया है, लेकिन इंसानियत ये सदियों से जानती थी। ये साबित करता है कि ये सिर्फ कुछ बुरे अतालवी ख्यालात नहीं हैं, ये इंसानी फितरत के बारे में आफाकी सच्चाइयां हैं। मैकियावेली का सबसे ताकतवर, जिंदगी बदल देने वाला कौल ये है, दुनिया कैसी होनी चाहिए और दुनिया असल में कैसी है, इसके दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी इस बुनियाद पर गुजारते हैं कि आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हर कोई बिल्कुल मुनसिफाना और ईमानदार होगा, तो आप तबाह हो जाएंगे। दुनिया कोई परफेक्ट यूटोपिया नहीं है। इसमें अच्छाई है, बिल्कुल, लेकिन इसमें जाल, झूठे लोग और खतरात भी हैं। आपको विलन बनने की जरूरत नहीं है। मैं सीजर बोर्जिया जैसा नहीं बनना चाहता, और मैं यही मानना पसंद करता हूं कि लोग फितरती तौर पर अच्छे होते हैं। मैकियावेली ये सुनने के बाद शायद मेरे मुंह पर हंसता, लेकिन हमें खुद को बचाने के लिए इसके असबाक सीखने चाहिए। दुनिया को वैसे देखें जैसी वो हकीकत में है। सैलाबों के लिए तैयारी करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों के खेले जाने वाले खेलों को समझें, ताकि आप कभी उनका प्यादा ना बने। निकोलो मैकियावेली ने अपनी जिंदगी गैर आरामदेह सच्चाइयां बोलने में गुजार दी। आइए उन्हें नज़रअंदाज न करें। आइए उन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करें। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का अंदाज बदला है तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं, आपके ख्याल में क्या बेहतर है, लोगों का आपसे प्यार करना या उनका आपसे डरना। मजबूत रहें, होशियार रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।